हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक संख्या 43। वैखानसा वालखिल्या औदुम्बराफेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बौद्धो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्ण। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार मतलब विदुर जी का प्रश्न था ना कि किस प्रकार ये पूछा था। मैत्रेय मुनि को पूछ रहे हैं, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकले। तो पहले तो उन्होंने ये पूछा कि किस प्रकार, आप कृपया करके आप मुझे बतलाइए कि ब्रह्मा जी उन्होंने किस तरह और किसकी सहायता से वैदिक ज्ञान की स्थापना की है। दैट मीन्स यहाँ पे विदुर जी जानते हैं कि जो जीव है वो जीव में कोई अपने आप में शक्ति नहीं होती है। जब तक या किसी वैष्णव की कृपा या किसी अन्य की कृपा नहीं होती है तब तक उसके पास ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि हम इस भौतिक जीवन में भी देखते हैं, जब तक माता पिता अपने बच्चे को कोई चीज सिखाते नहीं है या उनके ऊपर कोई संस्कार नहीं करते हैं तब तक बच्चे को कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी चीज कैसी करनी होती है। इसी प्रकार यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं कि हे मैत्रेय मुनि, हे तपोधन महामुनि। तो तपोधन कहा जा रहा है, मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि मैत्रेय मुनि बहुत बड़े तपस्वी भी है, जिसके कारण उनके पास ये पूरा ज्ञान है कि वो जानते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के पास ये ज्ञान आया है कि ये वो ब्रह्मा जी इस भौतिक सृष्टि का यहाँ पे सृजन कर रहे हैं। और केवल सृजन के साथ साथ वो सारे प्रकार के जो कार्यकलाप है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि वैदिक ज्ञान है वो किस प्रकार उनको प्राप्त हुआ है और किस प्रकार वो सृष्टि कर रहे हैं, ये ज्ञान आप कृपया करके यहाँ पे हमें समझाइए। ये विदुर जी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि ने बताया कैसे कि ब्रह्मा जी के मुख से पहले क्या बताया, उनके तो 4 वेद उन्होंने बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये पहले उनके मुख से प्रकट हुए। उसके पश्चात तत्पश्चात पुनरुच्चारित तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। तो वैदिक ज्ञान के साथ, मतलब अभी वैदिक ज्ञान तो उन्होंने बताया कैसे बताया, तो उसके साथ उन्होंने बताया कि ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर चारों वेद। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे बताया जाता है ना कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रदान किया। तो हृदय में ज्ञान प्रदान होने के कारण उनको पूरा, और कैसे हुआ, पहले तो ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्ष तक तपस्या की है। तो इस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्त होने से उनका क्या हुआ, वो इतने शक्तिशाली बन गए कि जिस ओर वो दिखते हैं, जिस दिशा में देखते हैं, तो उनको अलग अलग मुख प्राप्त होता है। तो इस सामान्य जगत में अगर हम कोई बोलेगा कि आप इस दिशा में देखो, आपको मुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। लेकिन ये कैसे होता है ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे भगवान का शुद्ध भक्त और उस तपस्या से, वो दिव्य तपस्या से हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। और उन्होंने वहां पे क्या किया कि जिस प्रकार उनको 4 मुख प्राप्त हुए, उन्होंने चारों मुखों से अलग अलग प्रकार के जो वेद है और जो ज्ञान है वहां पे उनको प्रकट किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग वैदिक स्तोत्र है या जो पुरोहित होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, वो जो ज्ञान है वो भी वहां पे उन्होंने ब्रह्मा जी ने प्रकट किए।
उसके साथ साथ क्या, जो पाठ पठन होता है ना, जो हम देखते हैं कि ब्राह्मण क्या करते हैं, पाठ करते हैं, पठन करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं। तो उनके जो पाठ होते हैं वो भी ब्रह्मा जी ने यहाँ पे दिए हैं हमें, इस भौतिक जगत में। इसके साथ साथ अलग अलग जो दिव्य कार्यकलाप है वो भी वहां पे उन्होंने प्रकट किए। उसके बाद उन्होंने बताया कि औषध विज्ञान, जो मेडिकल साइंस हम कहते हैं उसको बताया। सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की गई है। ये सारे ज्ञान हमें कहाँ पे प्राप्त होता है, वेदों में कहा जाता है, वेदों में हमें प्राप्त होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जब हम कहते हैं कि वेद हमारी माता है, दैट मीन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है, छुपा हुआ है। हाँ, मतलब ये ज्ञान वहां पे इसलिए है कि हमें इससे पता चले। तो जैसे कि एक बच्चे को पता नहीं है कि हमारा पिता कौन है, तो वो किससे, जो राइट सोर्स क्या है, मतलब एकदम परफेक्ट सोर्स क्या है पिता जानने का, जो माता है। वैसे ही जो शास्त्र में जो ज्ञान बताया गया है वो हम कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट ज्ञान है या पूर्ण सत्य है, या पूर्ण सत्य कौन है, ये कैसे पता चलेगा, तो वेदों से पता चलेगा। तो यह इसलिए यहाँ पे वेदों को माता कहा जाता है, और ये सारा ज्ञान यहाँ पे वर्णन है, और वो कौन बता रहे हैं हमें, ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, अपने चारों मुखों से प्रकट कर रहे हैं। हम्म? उसके बाद कहा जाता है कि जो इतिहास या पुराण होते हैं वो है ना, पुराणों को इतिहास कहा जाता है। क्योंकि इतिहास इसलिए कहा जाता है कि वो घटित हो चुका है, मतलब रियल में कोई वहां पे व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण थे या पांडव था वहां पे, एक्चुअल में हुआ है, वहां पे पर्सनालिटीज है। इसलिए जो कार्यकलाप होते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो पुराण है वो हमारे इतिहास कहा जाता है, मतलब वो घटित हो चुके हैं। और वो क्या है, उनको जो हमारे जो पुराण है उनको कहा जाता है इतिहास, इसलिए कहा जाता है। उसके साथ साथ उनको, जो हमारा जो पुराण है उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। हम्म क्यों कहा जाता है पंचम वेद, क्योंकि जो इसकी जो पुरानी की जो सृष्टि हुई है वो संपूर्ण भूतकाल में क्या हुआ है, इस वर्तमान में क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है, ये पूरा ज्ञान वहां पे हो जाता है, वहां पे प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसको पुराण या इतिहास भी कहा जाता है। इतिहास में क्या होता है, जो घटित हो चुका है, और जो पुराण है उसमें पूरा भूतकाल में भी जो हुआ है, जैसे इतिहास भी है, वर्तमान में क्या हो रहा है या क्या दिखाई दे रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है, ये पूर्ण है। इसलिए उसको पुराण कहा जाता है। और वो क्या है, उनको जो पुराण है, जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है, ये भागवत महापुराण है। हम्म और ये तीनों कालों को देख सकता है। इसलिए उसको ये, और इसकी रचना किन्होंने की है, ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। और ये भगवान की कृपा से यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि जो भगवान के जो ब्रह्मा जी के जो मुख है अलग अलग, उन्होंने वहां पे जो विभिन्न प्रकार के जो अग्नि यज्ञ है, और सभी प्रकार के यज्ञ उन्होंने वहां पे प्रकट किए हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि जो धर्म के चार खंबे हैं, और उनको भी वहां पे उन्होंने प्रकट किया है। और कैसे प्रकट किया है, क्रमबद्ध रूप से रचना की है। ऐसा नहीं कि एक आगे किया एक ऊपर नीचे, ऐसा कुछ हुआ है। मतलब जो भी जानना चाहता है वेदों में किस प्रकार ये जो धर्म के खंबे है या धर्म क्या है, ये अगर कोई जानना चाहता है तो वो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा उसके पास। वो क्लियर रूप से और क्रमबद्ध रूप से वहां पे उन्होंने रचना की है। साथ साथ उन्होंने क्या किया कि ये जो धर्म के जो चार खंबे हैं उसको जानने के लिए जो आश्रम की आवश्यकता है वो भी उन्होंने वहां पे स्थापित की है। तो आश्रम और वर्ण का भी वहां पे उन्होंने स्थापना की है। और यहाँ पे अलग अलग जो विभाजन है उन्होंने पूरा क्रमबद्ध रूप से वहां पे स्थापित किया है। अभी उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार, द्विज मतलब यहाँ पे ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए अलग अलग प्रकार के संस्कार है, और जो प्रजापति है उनके लिए जो अलग अलग नियम बताया है। और गृहस्थ जीवन में जो रहने वाले हैं उनके लिए किस प्रकार के नियम वहां पे बताए जाते हैं, वो भी नियम
उन्होंने सिखाया है। जो कर्तव्य है और किस प्रकार के जीवन चलाने के लिए अलग अलग विधि है, उसका भी सूत्रपात वहां पे ब्रह्मा जी यहाँ पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इस श्लोक में 43 श्लोक में बताया जा रहा है कि वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग। जैसे कि हम जानते हैं ना कि हमारे जो वर्ण और आश्रम है, उसमें 4 प्रकार के आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट में है संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम है। उसमें जो तीसरा प्रकार का आश्रम है जो वानप्रस्थ है, उसमें भी 4 प्रकार बताए जा रहे हैं। उस 4 विभाग बताए जा रहे हैं। पहला है वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप। ये 4 प्रकार के विभाग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है जो संन्यास आश्रम है, चौथा आश्रम, उसमें भी 4 विभाग बताए जा रहे हैं। कुटीचक, बहोद्वक, हंस तथा निष्क्रिय। और ये सारे कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे प्रकट किए हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं वर्णाश्रम धर्म, जो 4 उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि हो रही है। और वो श्लोक सॉन्ग क्या कौन सा है? 4.13। क्या है वो श्लोक? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तात्पर्य अनुवाद में बताया जा रहा है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। तो दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहे हैं ये जो 4 विभाग है, ये किसके द्वारा रचे गए हैं? भगवान के द्वारा रचे गए हैं। दैट मीन्स ये चारों जो आश्रम है या चारों जो वर्ण है, वो क्या है? वो दिव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सृष्टा जो विभाग रचे हैं, जो सृष्टा करता है, वो भगवान है। भगवान के द्वारा ये सृजन हुआ है, इसलिए वो दिव्य होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, ये सभी प्रकार के दिव्य है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण दिव्य है और शूद्र है, ऐसे निम्न वर्ग का है। जो ऐसे सोच ज्यादातर अल्पज्ञों में देखा जाता है। यहाँ पे तात्पर्य में भी बताया जा रहा है ना कि जैसे कि यहाँ पे बताया ना, वर्ण आश्रम अर्थात चारों वर्ण तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग की कोई नई इजाद नहीं है। ये कोई आधुनिक युग के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो 4 संस्थान है, जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। तो अल्पज्ञ लोग सोचते हैं, अल्पज्ञ कौन है? जिसके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उनको अल्पज्ञ कहा जाता है ना। हाँ? और वो जानते नहीं है कि ये जो 4 आश्रम है या 4 वर्ण है, वो किसके द्वारा सृजित हुए हैं? भगवान के द्वारा सृजित हुए हैं। और ये ज्ञान उनके पास न होने के कारण वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये अभी आधुनिक लोगों के लिए है। तो वो सोचते हैं कि हाँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और वैश्य श्रमिक ये थोड़े निम्न वर्ग के हैं, ऐसे वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे दिव्य है। और दिव्य इसलिए है क्योंकि इसकी सृष्टि भगवान ने की है। और इसलिए पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि ये भौतिक सृष्टि का सृजन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? अल्टीमेट कॉज नहीं है। ये जो भगवान ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि हो रही है, ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट कौन है? भगवान के द्वारा ज्ञान प्रकट हो रहा है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है रिमोट कॉज है। मतलब ब्रह्मा जी क्या है? रिमोट, मतलब रिमोट किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। और किसके मतलब ब्रह्मा जी अभी कर रहा है। जैसे कि हम लोग टीवी ऑन करते हैं तो हमारे हाथ में रिमोट होता है कि अभी कौन सा चैनल चाहिए हम लोगों को। तो ये क्या कर रहे हैं? हम जैसे भगवान के हाथ में रिमोट है और भगवान वो सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे रिमोट कॉज है और अल्टीमेट कॉज कौन है? भगवान है। और जो इमीडिएट कॉज है, जो इस भौतिक सृष्टि का हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जगत में क्या क्या कार्यकलाप हो रहे हैं।
तो अल्टीमेट कॉज भगवान है, रिमोट कॉज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी है, और यहाँ पे जो लास्ट है वो क्या है, इस भौतिक जगत में हम कार्यकलाप देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। भगवान ही यहाँ पे प्रत्येक वस्तु से, तो यहाँ पे ये जो चार आश्रम है या चार वर्ण है वो भगवान द्वारा ही सृजित है। वो क्या है, दिव्य कहे जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों ऐसा कहा जाता है, ये आश्रमों की आवश्यकता क्यों है? तो जैसा कि पिछले श्लोकों में बताने बहुत जो 41 श्लोकों में बता रहे हैं कि जो चार आश्रम और चार वर्ण इसलिए कहा जाते हैं कि जो हम मनुष्य जीवन है उसके क्या है, मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु, उत्थान यानी मतलब उसकी प्रगति होनी चाहिए। किस प्रकार प्रगति होनी चाहिए, भगवान की ओर प्रगति होनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हम फंसे हुए हैं और हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है। तो इस जो आश्रमों और वर्णों की सहायता लेकर हम क्या करें, जो हमारी जो परिस्थिति है या जो भी काल है, परिस्थिति है और देश है, उसके अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के कर्म दिए गए, आश्रम दिए गए, वर्ण दिए हैं, जिससे हम क्या करें, अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको पुनः प्राप्त करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जिससे हम अपनी जो भगवान की ओर जाने का जो मार्ग है उसको हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी है। ये उद्देश्य है इस चारों वर्णों का यहाँ पे रचना करने का। जिससे क्या होगा, सारे समाज के जो सदस्य है वो क्या करे, मिले जुले कार्य करे। तो किस प्रकार वो मिले जुले कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का हम क्या करते हैं, जो ब्राह्मण क्या है, वो भगवान के सर के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उनके पास उच्च ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है, भगवान के विषय में उच्च ज्ञान होता है, और वो जो ज्ञान है उसका वो सारे समाज को वो प्रदान करते हैं। कैसे, ब्राह्मण है, यज्ञ याजन यजन वगैरह करते हैं, अनुष्ठान करते हैं उसके द्वारा। और साथ साथ भगवान का जो सर है, जो पहला लास्ट वाला आश्रम जो है सन्यास आश्रम है, उनको भी भगवान के सर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सन्यास आश्रम में भी पूरा भगवान के विषय में ज्ञान उनके पास होता है। जो सन्यास आश्रम में स्थित है उनके पास भी पूरा ज्ञान होता है। और वो क्या करते हैं, सन्यासी क्या करते हैं, जैसे कि कहा जाता है ना, जो वो क्या करते हैं कि द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करते हैं, हाँ, मधुकरी करते हैं। और उसका साथ उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मधुकरी करना उनका मेन उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य एक ही है कि जो भगवान के विषय में जो ज्ञान है और इस जगत में जो फंसे हुए, जो भौतिक जगत कार्य में जो फंसे हुए व्यक्ति है, उनको बाहर निकालना। और वो जो मधुकरी करने के लिए जाते हैं, भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, तो गृहस्थों के लिए, खासकर वो गृहस्थों के लिए वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे अभी देखे जाएंगे कि गृहस्थ के लिए क्यों खास करके बताया जा रहा है, क्योंकि गृहस्थ के लिए इसलिए है क्योंकि वो तो एक तो पारिवारिक जीवन उनको व्यतीत करना होता है। तो पारिवारिक जीवन में घर, पत्नी, संसार, ये सब कार्य करने होते हैं, और इसलिए धन की आवश्यकता होती है। और धन करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो इस कार्य में क्या होता है, वो इस अलग अलग कार्य में वो फंसा रहता है। तो यहाँ पे ब्रह्मचारी और ये जो सन्यास वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्रदान करते से जो उनका धन है उनका वो शुद्धता कर सकते हैं। और उनको ज्ञान प्रदान करके उनका जो अस्तित्व है उसको भी शुद्ध कर सकते हैं। कैसे, तो ज्ञान प्रदान करने से उनको पता चलेगा कि हम इस जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमें फंसे रहना नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना है। तो इस ज्ञान प्राप्त करने से वो कर सकते हैं। जैसे उनको अभी कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आप दान करिए, यज्ञ करिए, तपस्या करिए। इस कार्य से क्या होगा कि उनके जो कार्यकलाप है वो शुद्ध होते रहेंगे। तो दान से क्या होगा, दान से जैसे दान करने से मतलब धन का अगर दान करते हैं तो धन की शुद्धता होगी। अगर जो
वस्तु दान करते हैं, तो ऐसे वस्तु दान करनी चाहिए। जैसे जो इस्कॉन जैसे जो प्रामाणिक संस्था है, उसमें अगर आप कोई वस्तु दान करते हैं तो वो भी जो ऐसी वस्तु हो सके कि जो वो जो हमारा आंदोलन है उसको आगे बढ़ने के लिए सहायता में सिद्ध हो सके, ऐसे वस्तु को वो ज्ञान कर सके। जैसे कि अभी हमारा जो इस्कॉन संस्था है, तो इसको कहा जाता है ना कि प्रसाद वितरण, ये हमारा प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा हमारा आंदोलन में बहुत महत्व है प्रसाद वितरण का। हाँ, तो ये जो अन्नदान है उसके लिए अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे रोटी मेकिंग का मशीन है, वो वस्तु भी आप दे सकते हैं, या कुकिंग के लिए जो गैस की आवश्यकता होती है वो ऐसे का दान कर सकते। तो अलग अलग प्रकार के दान यहाँ पे बताए जाते हैं। हाँ, उसके बाद तपस्या बताई जाती है। तो गृहस्थ के लिए तपस्या, जैसे तो कैसे तपस्या करते हैं? अभी गृहस्थ है तो वो पूरा परिवार वगैरह छोड़ छाड़ के तो वन में जाके नहीं कर सकता है, तो इसलिए सन्यासी आके उनको बताता है कि आप किस प्रकार का आपको तपस्या करने हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें तपस्या का एक शेड्यूल दे रखा है। जैसे कि सुबह 4 बजे से उठकर 9 बजे तक हमें पूरा तपस्या के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका उन्होंने हमारे लिए गृहस्थों के लिए दे रखा है। जैसे सुबह में मंगलारती करना, जप करना, उसके बाद भागवतम रीडिंग करना। तो ये जो कार्य करते हैं तो इसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो तपस्या कर सकती है। और मेन उद्देश्य वही है ना कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, और जो हम इस जगत भौतिक बंधन में फंसे हैं उसको हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये जो वर्ण है और आश्रम है, ये चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो और संन्यास आश्रम है, ये इसमें से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 3 आश्रम है। इनके लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि वो गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है ना कि वो गुरु के गुरुकुल में रहते हैं, और वहां पे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनका विद्यार्थी जीवन होता है। तो उनके लिए ऐसा कोई जैसे घर गृहस्थ के लिए कोई कार्य नहीं हो, तो केवल उनका मतलब जो जीवन का उद्देश्य है उस आश्रम में रह के सार्थक हो जाता है। हाँ, और जो वानप्रस्थ आश्रम है, यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो 4 जो विभाग है उनका उद्देश्य वही है कि भगवत प्राप्ति करना, भगवत दान, वापस जाना, हाँ, कृष्ण भावना भावित रहना। तो वानप्रस्थ क्या होता है? वहां पे डिटैचमेंट, मतलब जो गृहस्थ जीवन के बाद जब व्यक्ति धीरे धीरे संन्यास आश्रम में प्रगति करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ना। तो इस गृहस्थ आश्रम में फंसे नहीं रहना है, तो धीरे धीरे इन चारों विभागों से जाते जाते हमें संन्यास आश्रम तक वहां पे स्थित होना है। तो ये सारे कार्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ये कोई किसी व्यक्ति ने द्वारा बनाया या किसी का कोई खास करके किसी समाज द्वारा बनाए ये नहीं है, विभाग नहीं है। ये केवल भगवान द्वारा ही स्थापित विभाग है, इसलिए वो दिव्य होते हैं, और इसके द्वारा ही हमें सारे कार्यकलाप होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कोई नई इजाद नहीं है जैसा कि अल्पज्ञों सोचते हैं। और ये जिसकी स्थापना किसने द्वारा की है? ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ही की गई है। अभी ये सारी सृष्टि एक्चुअल में ब्रह्मा जी द्वारा, मतलब भगवान ने दिया है कि आपको इस प्रकार की सृष्टि करनी है, और इस भौतिक सृष्टि का जब विभाजन वहां पे रचना जो हो रही है, सृष्टि जो हो रही है, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे इन 4 सृष्टि का भी यहाँ पे विभाजन किया है, और यहाँ पे जो 4 विभाग है उसको भी यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। जो वानप्रस्थ के 4 विभाग है और संन्यास आश्रम के 4 विभाग है, वो यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। इसका जो 4 विभाग है वानप्रस्थ जीवन के और संन्यास आश्रम के विभाग में है, जो इसका डिटेल में आगे हम लोगों को समझने को मिलेगा। जैसे कि मंदिर के बहुत मतलब ज्ञानी जो मतलब ब्रह्मचारी वगैरह जो आते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो मेरे पास इतना वो ज्ञान नहीं है कि मैं ये सब बता पाऊँ। तो जो मैंने समझ पाई, जो समझा सकी, उसका मैंने प्रयत्न किया है। अगर इसमें कुछ गलती हो गई है तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।
हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।